हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन एक 12th क्लास के टॉपिक है, आपका प्रैक्टिकल भी है, उसी से रिलेटेड अपन आज पूरी की पूरी बात करेंगे, जिसका नाम है आपके क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपके ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल माना जाता है, कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है, वहां पर भी एक क्वेश्चन कई बार आपने को देखने को मिलता है कि आपको क्या दिया हुआ होता है एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज काम किस लिए आता है। ये वर्क करता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने को क्या करंट फ्लो करा दी और पूछ लिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपने काम में आता है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इसकी स्ट्रक्चर पहले डायग्राम पहले बना लिया है कि यहाँ पे अपने पास चार रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, पी क्यू आर एंड एस। आपको चार रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस। चारों को एक पैरेललोग्राम स्ट्रक्चर में मैंने कनेक्ट किया है। चारों को किसमें कनेक्ट कर रखा है अपन ने, ऐसे पैरेललोग्राम कनेक्ट कर रखा है। जब हमने इनको पैरेललोग्राम कनेक्ट कर रखा है और साथ में मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर अपने दो कीज काम में आती है, K1 और K2। इसके अलावा अपने एक बैटरी यूज की हुई जिसका अपने पास पोटेंशियल है अपना E1। जब इनको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। आई होप आपको अच्छे से पता होगा कि गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है। गैल्वेनोमीटर को अपन एज ए करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए काम में लेते हैं। अपन इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको चल कुंडली धारामापी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है कि डायरेक्शन को बताती है कि इलेक्ट्रिक करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और कौन सी में नहीं हो रही है। तो चलिए अपन इस प्रैक्टिकल को ही अपने को एक तरह से देखते हैं कि अपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P और Q आपको क्या दिए हुए मिलेंगे, दो नॉन रेजिस्टेंस दिए हुए मिलेंगे। P और Q रहते हैं अपने पास, दो नॉन रेजिस्टेंस रहते हैं। इसके अलावा R क्या है, अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अपने क्या हो गया, P और Q तो क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी ये कभी भी नहीं बदलेंगे। R क्या है, अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसके R की वैल्यू अपने क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। और S अपना क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। अपने को यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं। अपन पहले सब यूज करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको केवीएल सिखाया था लास्ट टॉपिक के अंदर। केवीएल को अगर अपन लेके आए तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपने पास जब इस पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे अपनी करंट दो डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक तो आईजी में और एक कौन से में जा रही है, I3 में। तो मैंने यहाँ पे क्लियर वर्ड में लिख दिया 8 पॉइंट बी I1, जो अपना यहाँ पे करंट क्या थी, I1 ही थी। वो I1 दो पार्ट में डिवाइड हुई, IG और I3 के अंदर। तो मैंने यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल ली, वो क्या हो गई, I1 माइनस IG। जो करंट IG है वो IG क्या है, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो अपनी गैल्वेनोमीटर की करंट है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसको IG को। और एक चीज आपको अच्छे से पता है कि IG की वैल्यू जब बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन यानी जब भी अपन प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो डिफ्लेक्शन अपना जो भी है वो एकदम जीरो पे रहे, तो IG की वैल्यू हमेशा किसी भी बैलेंस कंडीशन में कितनी मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। ये चीज आप याद रहे क्योंकि इसका काफी ज्यादा अपने पास रोल आने वाला है। तो यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 बराबर था IG प्लस I3। तो मैंने इस I3 की वैल्यू निकाल ली थी, तो IG को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो कितना आया, I3 इक्वल टू I1 माइनस IG। सिमिलरली डी पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि डी पॉइंट पे जो I2 करंट है वो कन्वर्ट हो रही है I4 में। इसके अलावा इसमें साथ साथ जुड़ कौन रहा है, IG। यानी I2 के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे I2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे I4 माइनस IG। तो यहाँ पे अपने पास I4 की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, इस जो I4 की वैल्यू है I2 और IG दोनों के एडिशन पे तो आएगी। तो अपने पास I4 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 प्लस IG। चलिए अपने पे थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं केवीएल की। केवीएल को अपन लेते आते हैं, जब अपना लूप का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो लूप इसी तरह बनेगा, ये डायरेक्शन आएगी। तो सबसे पहले अपने पास P पॉइंट पे हो गया, तो P पॉइंट पे करंट कौन सी आ रही है, I1, और रेजिस्टेंस क्या है अपना P। तो V इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, IR होता है। आपको ये प्रिंसिपल याद रहना चाहिए, V इक्वल टू क्या हो गया, IR। और जब भी आप लूप फॉर्मेशन करोगे तो केवीएल बताता है कि जो टोटल पोटेंशियल है उसका सम ऑलवेज कितना रहता है, जीरो रहता है। उसी को अप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे देखना, अपने पास जो स्ट्रक्चर ले रहा हूं कौन सी ले रहा हूं, A B D A में, A B D और A के अंदर अगर बात करें तो करंट देखिएगा सबसे पहले I1P प्लस डिवाइड, यहाँ प्लस क्या आ रही है, IG, और रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं क्या, RG। तो यहाँ पे कितना हुआ, प्लस IG RG। अब वापस इस पॉइंट पे आने के बाद करंट मेरी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस में जा रही है। जब उल्टी डायरेक्शन हो रही है तो क्या हो गया, माइनस I2
और सॉरी बेटा, रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे R, तो माइनस I2R बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पे आप एक कंडीशन वो अप्लाई कर दो, Ig बराबर कितना 0, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है। तो क्या होगा I1P बराबर I1P ये तो 0 हो गया, माइनस I2R बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, I1P बराबर कितना हो गया I2R, I1P बराबर कितना हो गया I2R। एक काम करते हैं अपन, I2 को इधर ले आते हैं और इधर इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा I1 अपॉन I2 बराबर कितना आएगा यहाँ पे R अपॉन P। ये आपकी जो भी आ गई ये क्या होगी, पर्टिकुलर अपनी इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा इसको 3rd, क्योंकि इसी के अपने पास, ये तो अपना फर्स्ट लूप का काम हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, सेकंड लूप के अंदर। सेकंड लूप में आप इस तरह देख पा रहे हो, करंट की डायरेक्शन यही तो है, तो यहाँ पे I3Q सेकंड लूप है अपना, कौन सा है BCDP, BCDP। तो क्या हो गया I3Q माइनस आएगा, यहां से करंट कौन सी है, ये माइनस में आएगी, यहाँ पे आपको पता दिख रहा होगा, माइनस आएगा IG RG माइनस I4S बराबर कितना 0। I4S ये भी माइनस में आएगा, IG RG भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर भी अपन IG बराबर कितना मान लेते हैं, IG बराबर हो गया अपना 0। तो आप देख पा रहे हो क्या हो गया I3Q। अभी एक बार इसको I3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखते हैं अपन, एक काम करते हैं पहले, क्योंकि आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे I3 और I4 है, अपन ने I3 और I4 की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन ऑलरेडी, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें अगर अपन, तो बाय इक्वेशन बाय 1 and 2, जब आप 1 और 2 को लेके चलोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि I3 की वैल्यू तो कितनी आ रही है, I1 माइनस IG मल्टीपल ऑफ कितना आ जाएगा Q माइनस IG RG ऐसा का ऐसा, माइनस I4 की वैल्यू कितनी आएगी, I4 की आएगी I2 प्लस IG, I2 प्लस IG आया और साथ में S बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे IG की वैल्यू 0 रखोगे आप, तो आप एक चीज देख पा रहे हो, IG बराबर 0 रखने पर I1 Q ये तो 0 हो गया, ये भी 0, माइनस I2S बराबर कितना 0। तो इसको अब अगर इस माइनस वाले को उधर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा I1Q बराबर I2S। तो यहाँ पे भी अपने I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, S अपॉन Q। यह आपकी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 4। जब आप इक्वेशन नंबर 3rd और 4 को कंपेयर कर पा रहे हो तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ, I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, दोनों को अपन कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, I1 अपॉन I2 बराबर कितना हो गया R अपॉन P बराबर क्या हो गया S अपॉन Q। यहां से आप S की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस क्या है अपना S ही तो है, तो S इक्वल टू इस Q को अगर इधर भेजें अपन तो R अपॉन P मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा Q। ये अपना क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये अपना पर्टिकुलर तरीके से आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आपके पास 5 सेकंड है, आप इसको क्लिक करें, आप इसको आप फोटो को ले इसकी और अपने नोट्स में उतारें। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल लेंगे इस पे। न्यूमेरिकल अपना बड़ा सिंपल सा रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे कि रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपने को क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। चले अपन लेते हैं, यहाँ पे हो गया होगा आई थिंक आपका ये काम, इसको अपन इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ से। अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लूंगा मैं, इतना कुछ अपने को है नहीं और ना कुछ इतना कुछ आता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज अपने प्रैक्टिकल बेसिस पे ये पूछा ही जाता, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। क्या कर रहे हैं अपन, जो अपने पी क्यू आर एस है इनको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख रहा हूँ। जैसे पी की वैल्यू अपने पास दे दी कितनी 2 ओम, ये दे दिया 3 ओम, ये अपने को दे दिया x ओम और यहाँ पे दे दिया अपना कितना 5 ओम। आपको बोला गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए x की वैल्यू को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अभी अभी अपन ने क्या प्रिंसिपल देखा था, दोनों का रेशियो कितना होगा 2/3 बराबर कितना होगा x अपॉन 5। यहाँ पे क्या होगा, इस 5 को इधर मल्टीपल में चला जाएगा, यानी 2 × 5 अपॉन कितना 3, ये कितना आया x, यानी कितना हो गया 10/3। ये किसकी वैल्यू आई, x की। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.33 इक्वल टू x, यानी जो अपना रेजिस्टेंस आया x बराबर कितना आया 3.33
ओम, यानी जो भी आपको अननोन रेजिस्टेंस दे उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन व्हिटस्टोन ब्रिज के थ्रू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप वो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला ही प्रिंसिपल अपना जो मीटर ब्रिज का लेके चलेंगे उसमें भी अपना इसी का काफी ज्यादा रोल रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।